हेलो दोस्तों, वेलकम टू द केमो स्टडी, योर वन एंड ओनली सॉल्यूशन फॉर केमिस्ट्री। तो दोस्तों चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ प्रेशर आर सेम एज दैट ऑफ, मतलब कि प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके साथ मैच करता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, बी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सी फोर्स और डी एनर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो प्रेशर का मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अभी फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है mL T⁻⁻² और एरिया का L²। तो तीनों का मैं करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, mL⁻⁻1 T⁻²। अभी जब मैं एनर्जी डेंसिटी का निकालती हूँ तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, अभी एनर्जी का मतलब mL2T⁻² डिवाइड बाई L3। तो इसका भी हमें प्रेशर के जैसा ही सेम डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाता है, mL⁻⁻1T⁻²। ठीक है, क्लियर है। अभी हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। गिवन द नंबर्स, हमारे पास 3 नंबर है, 161 सेंटीमीटर, 0.161 सेंटीमीटर एंड 0.0161 सेंटीमीटर। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द 3 नंबर्स, मतलब कि इन तीनों नंबर में से हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं वो हमें फाइंड करना है। तो उसका आंसर भी क्या होगा, 333, ऑप्शन नंबर डी। कैसे, तो कि जो भी जीरोज नंबर के लेफ्ट साइड में होते हैं उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट करते। तो यहाँ पे 161, फिर यहाँ पे भी ज़ीरो को नहीं काउंट करेंगे इसलिए 0.161, और यहाँ पे भी ज़ीरो को काउंट नहीं करेंगे इसलिए 161। ऐसे हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 3। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वल मासेस ऑफ H2O2 एंड मीथेन, मतलब कि हमारे पास 3 इक्वल मास वाले कंपाउंड्स है, H2O2 और मीथेन, जिनको मैंने एक कंटेनर में लिया है जिसका वॉल्यूम क्या है, V, और टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस, मतलब कि इन तीनों गैसेस का वॉल्यूम क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 16:1:2। तो बढ़ते इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो कोई भी हमें किसी का भी मोल फाइंड करना हो तो मोल का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अभी क्वेश्चन में हमें दिया है कि तीनों के मास इक्वल है, तो मैंने इसको सपोज किया है W। अभी मोल्स ऑफ H2 मतलब कि मास कितना है, W, और मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 2। वैसे ही O2 का क्या है, मास W और मॉलिक्यूलर मास 32। वैसे ही CH4 का मास है W और वेट है 16। अभी तीनों के डिनोमिनेटर अलग है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको पहले सेम करना पड़ेगा। तो हम क्या लेंगे, LCM। तो LCM लेंगे तो हमें मिलेगा 32। फिर आप अगर इसके डिनोमिनेटर सेम करोगे तो आपको इसका रेशियो मिल जाएगा 16:1:2। आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का हमें कितना वॉल्यूम चाहिए एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमोस्फियरिक प्रेशर टू बर्न कम्प्लीटली 1 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस। मतलब कि 1 लीटर प्रोपेन गैस है हमारे पास, उसको हमें पूरा बर्न करना है, तो हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए। तो इसके पहले इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है 5 लीटर। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो ये मैं यहाँ पे कंबशन इक्वेशन लिखा हुआ है। अभी कोई भी हाइड्रोकार्बन हो उसका हमने कंबशन करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हमें क्या मिलेगा, CO2 और H2O। तो ये पहले तो हमें इक्वेशन को बैलेंस कर लेना है। फिर यहाँ पे मैंने इसके कोफिशिएंट लिखे हैं, C3H8 का 1, ऑक्सीजन का 5, 3CO2 का 3 और 4H2O का 4। इसमें से मुझे पता चला कि मुझे अगर 1 लीटर मतलब कि 1 प्रोपेन को मुझे बर्न करना है तो मुझे इधर कितने ऑक्सीजन चाहिए, 5। इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, 5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन।
अभी है नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.24 ग्राम ऑफ वॉलेटाइल गैस, मतलब एक वॉलेटाइल गैस है हमारे पास जिसको हम लोग वेपराइज करते हैं तो हमें क्या मिलता है 45 ml वेपर मिलती है। व्हाट विल बी द वेपर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, हमें क्या फाइंड करना है वेपर डेंसिटी। तो इसका आंसर क्या होगा 59.93। अभी चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो एक वेट ऑफ अ गैस हमें कितना दिया है 0.24 ग्राम और वॉल्यूम कितना दिया है 45 ml, मतलब इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.045 ml। क्यों इसको लीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारे पास जो H2 की डेंसिटी दी है वो क्या दी है ग्राम पर लीटर में, इसलिए हमने इसको लीटर में कन्वर्ट किया। अगर डेंसिटी ml में दी हो तो आपको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी वेट ऑफ 45 ml ऑफ H2, वेट मतलब डेंसिटी क्या होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, तो अगर हम वेट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका ये आंसर आएगा 4.005 इंटू 10⁻³ ग्राम। अभी ये हमें वेट मिला है। अभी वेपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है वेट अपॉन सब्सटेंस डिवाइड बाय वेट अपॉन हाइड्रोजन। तो वेट ऑफ सब्सटेंस तो हमें क्वेश्चन में दिया था और नीचे हमें क्या लिखना है वेट ऑफ हाइड्रोजन जो हमने फाइंड किया, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 59.93। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 एंड SO2 आर 32 एंड 64 रिस्पेक्टिवली, वो तो हमें पता ही है। एट 15 डिग्री सेल्सियस 150 mm Hg, कितना प्रेशर 150 mm Hg प्रेशर। 1 लीटर ऑफ O2 कंटेन्स n मॉलिक्यूल, मतलब कि यहाँ हमारे पास n मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 लीटर O2 में। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 लीटर्स ऑफ SO2, मतलब कि अगर मैं SO2 का 2 लीटर लूँ तो मुझे कितने मॉलिक्यूल्स चाहिएंगे। ठीक है, तो अभी हम ये जो आप डेटा देख रहे हो O2 और SO2 का 32 और 64 है वो तो हमें पता ही है। ठीक है, अभी ये जो हमें क्या बोला है कि 1 लीटर ऑफ O2 है उसका n मॉलिक्यूल्स है, तो अगर सपोज मेरे को 2 लीटर लेना हो O2 तो क्या होगा 2n। तो वैसे ही SO2 का हम लोग 1 मोल लेंगे तो n होगा और SO2 का 2 मोल लेंगे 2 लीटर लेंगे तो 2n होगा। तो हमको क्या पूछा है वही पूछा है कि कितने n होंगे, तो आंसर आएगा 2n। देखा, तो देखो 1 लीटर ऑफ 1 गैस कंटेन n मॉलिक्यूल्स, तो 2 लीटर कितना कन्वर्ट लेंगे 2n। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना वेट होगा फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 kg इथिलीन। तो ये हमने आगे जैसे किया था वैसे ही सेम टू सेम है। तो अभी इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी 9.6 kg। तो अब देखते हैं कैसे आता है। तो मैंने इथिलीन का कंबशन इक्वेशन लिखा, तो मैंने बोला था जब भी आप कंबशन इक्वेशन लिखो हाइड्रोकार्बन्स के तो हमें क्या मिलेगा CO2 और H2। ठीक है, तो कंबशन इक्वेशन लिखा तो 28 ग्राम मैंने मॉलिक्यूलर वेट इसका कैलकुलेट किया और O2 का यहाँ पे। तो अब अभी हमें वेट पूछा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे वेट का कंपैरिजन। तो 28 ग्राम होता है तो उसके लिए हमें 96 ग्राम चाहिए, तो 2.8 ग्राम के लिए हमें कितना चाहिएगा, तो इसके लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इससे हमें आंसर मिला 9.6 ग्राम ऑफ O2। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है जिसके फॉर्मूला है X। ठीक है, उसके पास आइसोटॉपिक कंपोजिशन है ये वाला 200X इज टू 90%, 1990X is to 8.0%, 202X is to 2.0%. The weighted average atomic mass of the naturally occurring element X, इसका हमें एटॉमिक मास ढूंढना है। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी 200 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो 200 इंटू 90, ठीक है,
प्लस 109, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था 199, तो 199 इंटू 8% दिया है इसलिए इंटू 8, और प्लस दूसरा क्या है 202, तो 202 इंटू 2/90, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बोरोन हैज़ 2 स्टेबल आइसोटोप्स, उसके 2 आइसोटोप्स है, एक है 10B 19% एंड 11B 18%। तो अभी हमें बोरोन का एवरेज वेट ढूंढना है, जैसे हमने आगे के क्वेश्चन में किया था, सेम टू सेम वैसा ही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए 10.8। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास, तो क्या लिखा 19 जो हमें दिया है, इनटू जितना परसेंट दिया हो वो 10, प्लस क्या दिया है 81%, तो 81 इंटू 11/100, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 10.81। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो इसको प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।